हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th वालों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने क्लास 10th के विज्ञान में अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है। आपके मॉडल पेपर में ये सभी प्रश्न मिल जाएंगे। अगर आपने इनको तैयार कर लिया तो आपके 90% तो आने ही आना है। अब किस बार क्या है, 90% जो है पार। अगर आप जो है तैयारी अच्छे से करना चाहते हो, साइंस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो इन क्वेश्चन को आप रट लो या समझ लो या कैसे भी करके व्हाटएवर, मतलब आप तैयारी कर लो, ठीक है। तो इन प्रश्नों को मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत से बना कर लाया हूँ। तो आपको क्या करना है, इनको पेन कॉपी लेकर आपको बैठना है और पूरे कॉपी में मतलब पूरी ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, ठीक। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, ताकि मैं आपसे मोटिवेट होता रहूं और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लाता रहूं। आपकी 2 महीने की तैयारी मैं फुल कराऊंगा, चाहे क्लास 10th की हो चाहे 11th की हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान की जो विज्ञान है, आपको पता है रसायन विज्ञान में कि तीन भागों में आपकी जो साइंस होती है वो बटी होती है। आपकी जो साइंस है, देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, आपकी जो विज्ञान है, आपकी जो विज्ञान है वो 3 भागों में बटी होती है। पहली चीज़ है रसायन विज्ञान, दूसरी चीज़ है जीव विज्ञान, दूसरी चीज़ है जीव विज्ञान और तीसरी चीज़ है भौतिक विज्ञान। आपकी ये 3 भागों में क्लास 10th की जो विज्ञान है वो बटी होती है। अब देखिए, रसायन विज्ञान जो है वो आपके पेपर में कितनी की आती है, वो आपके पेपर में आती है 20 नंबर की। 20 नंबर में से आपको 7 क्वेश्चन MCQ मिलेंगे। पूरी रसायन विज्ञान में आपको 7 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेंगे, जिन्हें आपको टिक करने देना है। और ये पूरा पोर्शन 20 नंबर का होता है। पूरी रसायन विज्ञान 20 नंबर की होती है, जिसमें आपके चैप्टर हैं 5, ठीक। चैप्टर कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए, जो जीव विज्ञान है, आपके जीव विज्ञान में सिलेबस में 3 ही चैप्टर हैं। 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला जैव प्रक्रम, दूसरा है जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि मानव तथा पौधों में लैंगिक जनन, और तीसरा है आनुवांशिकी, ठीक। ये आपका आता है 25 नंबर का। पूरी जो 3 चैप्टर है, 3 चैप्टरों में जीव विज्ञान जो है वो 25 नंबर की आती है। और इस 25 नंबर में से 7 क्वेश्चन MCQ आएंगे। यहाँ पर 7 नहीं, यहाँ पर 6 होंगे, ठीक है। यहाँ पर 7 MCQ आएंगे, MCQ। तो यहाँ पर आपको 7 MCQ तैयार कर लेना है। पूरी जीव विज्ञान की जो बुक है उसमें 3 चैप्टर आपको दिए गए, मैंने बताया। उनमें से जितने भी MCQ क्वेश्चन है वो सबको याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपके लिए वीडियो MCQ वाली भी लाऊंगा, अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए। फिर जो भौतिक विज्ञान है वो भी 25 नंबर का होता है, पूरा 25 नंबर का। ये 25 नंबर, इसमें भी 7 MCQ आते हैं, MCQ। तो देखिए, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान 20 नंबर, जीव विज्ञान 25 नंबर और भौतिक विज्ञान 25 नंबर। यानी कि अगर इसे हम जोड़ें 20, 25 और 25, 25 दूना 50, 20 70, ये आपका होता है 70 नंबर का पेपर विज्ञान का। तो इसमें से 20 नंबर का, 70 में से 20 नंबर का आता है MCQ। 7 दूनी 14, 6 20, ठीक। MCQ आता है, 20 नंबर के MCQ प्रश्न आएंगे, तो उनको आपको करना है। चलिए अब हम बताते हैं आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या क्या तैयार कर लेना है। रसायन विज्ञान, देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, रसायन विज्ञान 20 मार्क्स की आती है। तो इसमें सबसे पहले आपको रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ लेना है। रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ लेना है। रासायनिक अभिक्रियाओं में संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये भी पढ़ लेना है। अपचयन, उपचयन,
संक्षारण एवं विकृत गंधिता। ये पहले चैप्टर से इतना इम्पोर्टेंट है। रासायनिक अपक्रियाएं पढ़ लेना है, संयोजन तथा वियोजन अपक्रिया पढ़ लेना है, विस्थापन तथा द्विविस्थापन अपक्रिया पढ़ लेना है, और अपचयन तथा उपचयन, इसमें ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी भी आती है, आपको वो भी पढ़ लेनी है, ठीक है। फिर लास्ट में संक्षारण तथा विकृत गंधिता के बारे में पढ़ लेना है। अब यहाँ से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका चैप्टर भी यही है, अम्ल क्षार तथा लवण। तो अम्ल क्षार तथा लवण की जो परिभाषा है वो उदाहरण सहित पता होना चाहिए, ठीक। आगे पीएच स्केल के बारे में, इसी चैप्टर में पीएच स्केल के बारे में पूछा जाता है, तो पीएच स्केल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें क्या पता होना चाहिए, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, दावन सोडा बनाने की विधि और सूचक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये आते ही हर साल आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इनको तैयार कर लेना है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, दावन सोडा बनाने की विधि और सूचक। सूचक इंडिकेटर भी आपको पता होना चाहिए, प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, कृत्रिम सूचक क्या होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या पढ़ लेना है, धातु तथा अधातु में अंतर। धातु तथा अधातु में अंतर पता होना चाहिए, भर्जन पता होना चाहिए, भर्जन क्या है, ठीक। विद्युत रासायनिक श्रेणी पता होना चाहिए, अयस्क क्या है, अयस्क के बारे में पता होना चाहिए। ये आपका चैप्टर नंबर 3 यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर नंबर 3 में धातु अधातु में अंतर पढ़ना है, भर्जन पढ़ना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ना है और अयस्क पढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं आगे का चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में क्या आती है, मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या क्या पता होना चाहिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में दोष पूछ लेता है, दोष आना चाहिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या क्या दोष थे, ठीक। और मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसके क्या लाभ थे ये भी पता होना चाहिए, और मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो सीमाएँ हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे बाद इतना पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि मेंडलीव आवर्त नियम लिखिए। मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। मेंडलीव का आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम ये है, आधुनिक आवर्त नियम। फिर तुम्हें आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पता होना चाहिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक। आधुनिक आवर्त नियम पता होना चाहिए। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 5, कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइड्रोकार्बन आपको आना चाहिए। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनमें अंतर पूछ लेता है कभी कदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको इन्हें पढ़ लेना है, ठीक है। फिर इतना पढ़ने के बाद इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट IUPAC होती हैं उनको पढ़ लेना है। IUPAC पढ़ने के बाद सजातीय श्रेणी को भी आपको तैयार कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर एथिल एल्कोहल बनाने की विधि, एथिल एल्कोहल बनाने की विधि और एथेनोइक अम्ल या इसी को कहते हैं एसिटिक अम्ल बनाने की विधि, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट में आ जाता है साबुनीकरण और अपमार्जक। साबुनीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए साबुनीकरण क्या है, अपमार्जक क्या है। तो ये है रसायन विज्ञान का इतना। अगर आप इतना पढ़ लेते हो ना तो ये 20 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, 20 नंबर आपके 100% आएंगे पेपर में, मैं गारंटी लेता हूँ। इतना आप पढ़ने के बाद अच्छे से आपके नंबर आ जाएंगे साइंस में। अब देखिए इसके बाद आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में कितने नंबर का आता है? 20 नंबर का आता है। जीव विज्ञान में 20 नंबर का, और जीव विज्ञान में मात्र 3 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर हैं, तीनों चैप्टर को मक्खन कर लीजिए। इन क्वेश्चन को आप कर लीजिए, समझो आपका पेपर जो है झिंगा लाला। अगर इनको कर डाला तो पेपर झिंगा लाला। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसा होता है, पोषण कैसा होता है, तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर सेकेंड टॉपिक है मनुष्य में पाचन। मनुष्य में पाचन, डाइजेशन इन ह्यूमन, डाइजेशन कैसे होता है मनुष्य में, वो आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बारे में अगला टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको पढ़ लेना ही है। ह्यूमन हार्ट क्या है, आंतरिक संरचना बनाओ, इसका विवरण कीजिए, टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का आता है, ठीक है। फिर आपको ब्लड के बारे में, रक्त के बारे में पता होना चाहिए, RBC क्या है, WBC क्या है, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, इसके बारे में, ब्लड के बारे में पता होना चाहिए।
अगली चीज़ श्वसन के बारे में पता होना चाहिए, श्वसन क्या है, ठीक। फिर एक होती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, वो मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया, ये पता होना चाहिए। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछी जाती है। और इस चैप्टर में लास्ट चीज़ बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। तो पहले चैप्टर में इतना तैयार कर लेना है, पोषण, मनुष्य में पोषण और पाचन, मानव हृदय, ब्लड, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इतना पता होना चाहिए। और लास्ट में बाष्पोत्सर्जन। अब चैप्टर नंबर 2 आ जाता है, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है जनन, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं, या कुछ किताबों में दिया जाता है कि पौधों तथा मानव में लैंगिक जनन, ऐसे भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ये इसमें सबसे पहले पता क्या होना चाहिए, जनन के बारे में पता होना चाहिए। जनन क्या चीज़ है, और जनन में 2 प्रकार के जनन होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में पता होना चाहिए क्या होते हैं, ठीक। लैंगिक जनन वो है जिसमें 2 जीव भाग लेते हैं, एक नर होता है एक मादा होती है, इसमें एक जीव भाग लेता है, ठीक है। ऐसे करके अंतर पूछ लेता है पेपर में, अंतर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगली चीज परागण, परागण क्रिया क्या है, परागण क्रिया क्या है, ठीक है। परागण को 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। किसी पुष्प के किसी परागकोश से परागकणों का, इसका परागण क्या है, परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। और ये 2 प्रकार की होती है, एक स्वपरागण एक परपरागण, एक स्वपरागण और एक परपरागण। स्वपरागण क्या है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र में परागकणों का पहुंचना स्वपरागण, और उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परपरागण, ठीक है। अच्छा, इसमें लास्ट चीज़ है कायिक जनन, आपको आना चाहिए। कायिक जनन क्या है, ठीक। जीवाश्म क्या है, जीवाश्म क्या है, ये भी पता होना चाहिए, जीवाश्म क्या है। फिर यहाँ पर आ जाइए, नर जनन तंत्र क्या है, मादा जनन तंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आता है 100%। नर जनन क्या है, मादा जनन तंत्र क्या है। फिर इसमें आता है जनसंख्या वृद्धिया, जनसंख्या वृद्धिया पर लिखने को आता है 6 नंबर का आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या वृद्धि आपकी सोशल साइंस में भी पूछा जाता है, हिंदी में भी पूछा जाता है, तो आपको इसको तैयार कर लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या वृद्धि क्या है, परिवार नियोजन क्या है, परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित रखना, दैट मीन्स फैमिली प्लानिंग कहते हैं इंग्लिश में, ठीक, उसी को कहते हैं परिवार नियोजन। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर 3, दूसरा यहाँ पर कटा है चैप्टर, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि 14 चैप्टर आ जाता है। इसका नाम है अनुवांशिकता एवं विविधता, चैप्टर का नाम। तो अनुवांशिकता के बारे में आपको पता होना चाहिए। अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना अनुवांशिकता कहलाता है, किसका, अनुवांशिक लक्षणों का, ठीक। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए। मुख्य शब्द है संकर तथा संकरण, पता होना चाहिए, संकर तथा संकरण। संकर क्या है, संकरण क्या है, समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी, समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी के बारे में पता होना चाहिए, समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी। लक्षण प्रारूप, जिसे जीनोटाइप फिनोटाइप कहते हैं, लक्षण प्रारूप फिनोटाइप और जीनोटाइप जीन प्रारूप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं, जीन प्रारूप किसे कहते हैं, यानी कि दैट मीन्स फिनोटाइप और जीनोटाइप किसे कहते हैं। अगला चीज गुणसूत्र, गुणसूत्र पूछ लेता है, यानी कि लिंग निर्धारण भी पूछ लेता है। लिंग गुणसूत्र और लिंग निर्धारण से आपके पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अगली चीज़ जैव विकास के बारे में पूछ लेता है। जैव विकास में डार्नीवाद है, लैमार्कवाद है, इनके बारे में पूछ लेता है। और लास्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसका ये टॉपिक है मेंडल साहब, मेंडल के नियम। मेंडल के 3 नियम हैं, प्रभाविता का नियम, अप्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अवयवन का नियम। ये तीनों इम्पोर्टेंट है, इनमें से 100% एक ना एक आएगा। तो ये 25 नंबर के टॉपिक हैं। इन 25 नंबर के टॉपिक में इतना पढ़ लोगे ना, तो आपके जीव विज्ञान के जो 25 नंबर हैं वो पक्के हो जाएंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं जीव विज्ञान में क्या पढ़ना है। तो देखिए जीव विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है। जीव विज्ञान में ये टॉपिक है। जीव विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। 5 चैप्टर है इसमें,
ठीक। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश जब किसी चिकने स्थल से टकराता है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश की इस गणना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण आती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक। फिर इतना दोनों इनके नियम भी होते हैं, दो नियम होते हैं, वो भी आपको याद होना चाहिए। ठीक। अवतल तथा उत्तल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या है, इनके बारे में पता होना चाहिए। उपयोग क्या क्या उपयोग है इनसे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेंस के बारे में पता होना चाहिए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक। और उसमें क्या है, प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, ये भी पता होना चाहिए। और लास्ट में न्यूमेरिकल। देखिए भौतिक विज्ञान में न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, तो न्यूमेरिकल को भी आपको टाइप कर लेना है। ठीक है। अगली चीज़ देखते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन आई क्या है वो पता होना चाहिए। इसमें संवेदन क्षमता के बारे में पता होना चाहिए। दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष में जाता है निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ। तो इनको आपको तैयार जरूर कर लेना, 100% आते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष क्या है, जरा दृष्टि दोष क्या है, और प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, और लास्ट में है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण क्या है। तो इन टॉपिकों को आपको याद कर लेना है। ये चैप्टर नंबर 2 के, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चैप्टर नंबर 2 के हैं। ठीक। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा जिसका नाम है। तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए। आवेश के प्रवाह को आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर ओम का नियम क्या है, ओम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सत्यापन पूछ लेता है इसका। ठीक है। फिर आ जाता है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन ये 2 प्रकार का होता है। एक श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है समांतर क्रम संयोजन। तो ये आपको पता होना चाहिए श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, समांतर क्रम संयोजन क्या है, इनके जो फार्मूले होते हैं वो कैसे निकलते हैं। ठीक है। तो उनके बारे में पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग में पूछ लेता है। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये भी पूछता है। और इसके न्यूमेरिकल। बस आप देखिए लास्ट चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहला टॉपिक यही आपका बनता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं, इसके बारे में लिखिए। फिर इसके बारे में आता है विद्युत मोटर किसे कहते हैं, विद्युत मोटर। फिर विद्युत जनित्र, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चन है। विद्युत मोटर किसे कहते हैं, ठीक है। फिर आता है विद्युत जनित्र किसे कहते हैं, विद्युत जनित्र, इनको भी तैयार कर लेना है। प्रत्यावर्ती धारा किसे क्या है, उसको भी याद कर लेना। अल्टरनेटिव करंट जिसे एसी वोल्टेज बोलते हैं, ऐसी धारा। ठीक है। और ये दिष्ट धारा को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। जो हमारी बैटरियों में होती है वो दिष्ट धारा होती है, और जो हमारे ट्रांसफार्मर से घर पर आती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। और फिर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। इसमें आ जाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, दाएं हाथ अंगूठे का नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं लिखना भूल गया, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चन है, तो इनको तैयार कर लेना है। ठीक है। तो मैंने आज आपको बताया कि क्लास 10th के साइंस में क्या क्या पढ़ने ला है। इन टॉपिकों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 90+100% आएंगे, जरूर आएंगे। तो क्या करना है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मेरे लिंक मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इन टॉपिकों को आप तैयार कर लीजिए। बाय बाय।